नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। और आज के इस वीडियो में कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 का हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ 3 का नाम है बस की यात्रा। और इससे पहले वाले वीडियो में भाग 1 में हमने हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय हमने देखा था। और अब इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ बस की यात्रा का। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ बस की यात्रा। हरिशंकर परसाई जी क्या लिखते हैं इस पाठ में, आइए देखते हैं। हम पांचों मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस ही डाकिन है। तो हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं कि हम 5 मित्रों ने मिलकर तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से हम चलेंगे। और पन्ना से ये जो इस कंपनी की बस जाती है सताना के लिए, ये घंटे भर बाद ही जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। आगे चलकर हम जबलपुर की ट्रेन पकड़ लेंगे। ये समय पर पहुंचा देती है और ये ट्रेन हमें पकड़ा देगी। अब सुबह घर पहुंच जाएंगे। अगर इस 4 बजे वाली बस में बैठेंगे शाम को, तो हमें जबलपुर की ट्रेन मिल जाएगी और हम सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। और सुबह तक घर पहुंचना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जो 5 मित्र थे ना, उनमें से 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना जरूरी था, सुबह काम पे जाना जरूरी था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। यही रास्ता, इसी शाम की 4 बजे वाली बस में ही हमें आना जरूरी था। यही रास्ता बचा था हमारे पास। और अगर ये बस चूक गई तो सुबह ड्यूटी नहीं पहुंच पाते, सुबह वे काम पर नहीं जा पाते। इसलिए मजबूरी में इसी बस से जाना जरूरी हो गया। केवल ये एक ही रास्ता हमारे पास बचा। लेकिन लोगों ने सलाह दी कि जो समझदार आदमी होता है ना, वह इस शाम वाली बस से सफर नहीं करता, यात्रा नहीं करता। इस बस में जाता भी नहीं है, चाहे सुबह चले जाएंगे, चाहे कितने काम बिगड़ जाए, मगर इस बस में जाने का नाम नहीं लेता। तो फिर लेखक ने पूछ लिया, क्यों भाई, रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? लूट लेंगे, मार देंगे, क्या बात है, क्यों नहीं जाते हैं? अरे नहीं साहब, डाकू वाकू कुछ नहीं मिलते हैं, ये बस ही डाकिन है। ये बस ही ठीक नहीं है, ये बस ही क्या है, ये डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी का हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक कहते हैं कि जब मैंने बस की ओर देखा, ओहो, तो श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े। पूज्य भाव, इस बस को तो पूजना चाहिए, इस बस को तो नमस्कार करना चाहिए, इस बस को तो प्रणाम करना चाहिए। ऐसे भाव लेखक के मन में उमड़े। क्यों? क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, खूब वयोवृद्ध थी, बहुत पुरानी थी, बूढ़ी थी बस। ये देख लीजिए, इतनी बूढ़ी बस। तो ऐसी बूढ़ी बस के प्रति तो पूजा के भाव उमड़ पड़े। इस बस की तो आरती उतारो केवल। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों से बस चली आ रही है, इसके अनुभव के निशान, यानी बस पुरानी हो चुकी है, खटारा हो चुकी है, जगह जगह से रंग उड़ रहा है, तो जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं बस में। तो खूब अनुभव लिए हुए हैं। ये बस कितने वर्षों से चली आ रही है, तो इस बस को तो खूब अनुभव हो गया। शायद लोग इस बस से इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि यह बुढ़ापा है इस बस का, तो बेचारी को कष्ट होगा, इसलिए नहीं जाना चाहते। अरे बूढ़ी आत्मा है ये बस, तो क्या है, बूढ़ी आत्मा है। और अगर हम इस बस से जाएंगे तो बस को दुख होगा। इतनी बूढ़ी आत्मा पे बैठकर क्यों जाएं भाई? किस जवान बस में बैठ जाएंगे, इस बस को क्यों दुख दें? इसलिए शायद इसमें नहीं जाना चाहते। ये बस तो पूजा के योग्य थी, तो फिर इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? ये बस तो प्रणाम करने योग्य है, इस बस पर कैसे बैठे?
इस बस पर तो बैठने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इसे तो हम प्रणाम करना चाहते हैं। इतनी बूढ़ी बस, इतनी बूढ़ी बस में कैसे बैठे, इतनी बूढ़ी बस के कंधों पर हम कैसे बैठे, इसे तो हम केवल नमस्कार करना चाहते हैं। बस कंपनी के हिस्सेदार यानी पार्टनर, साझीदार, वो भी इसी बस से जा रहे थे। जो बस कंपनी का मालिक था उसका पार्टनर था, वो पार्टनर भी इसी बस में सवार था। हमने उस पार्टनर से पूछ लिया ऐसी बस की हालत देखकर, क्यों भाई साहब ये बस चलती भी है, चलती है क्या ये, या बंदी पड़ी रहती है? हालत तो लगती नहीं कि ये चलती होगी है? तो उन्होंने कहा, पार्टनर साहब ने, अजी क्यों नहीं चलती जी, और चलती है, अभी देखना। कैसे नहीं चलती, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, बस चलेगी अभी देखना। तो हमने, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये बस अपने आप चलती है क्या? हम देखें कैसे चलती है। बस की हालत तो लग नहीं रही कि ये बस चलेगी। हाँ जी, और कैसे चलेगी फिर ये बस अपने आप? ओहो गजब हो गया साहब, गजब हो गया, ऐसी बस, इतनी खराब बस है अपने आप चलती है? क्या बात है, कमाल की बात कर रहे हैं आप है? ये बस अपने आप चलती है, देखेंगे कैसे चलती है, इस बस को देखेंगे कैसे चलती है, क्योंकि हालत तो ऐसी लग रही है, बड़ी खराब कंडीशन की बस है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे ना, वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है जी, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए केवल एक निमित्त चाहिए। लेखक जब पूछ रहे हैं कि अजय साहब ये बस चलती है क्या, है मजाक कर रहे हैं, ये बस चलेगी, हमें तो नहीं लगता ये चल पाएगी। तो उन्होंने कहा, पार्टनर ने, अजी चलती क्यों नहीं जी, चलती है बस, अभी देखना। तो हम आगा पीछा करने लगे, इधर देखने लगे, उधर देखने लगे, बस के चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगे, आओ ये बस चलेगी, ये बस कैसे चलेगी, इधर देखो, इधर, ये बस की तो हालत ही नहीं है। आगा पीछा करने लगे, चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, जो हमारे साथ में था ना, अरे डर मत भाई, डर मत, चलो यार चलो, सुबह हमें ड्यूटी जाना है यार, डर क्यों रहे हो, पुरानी बस है, ये बस बड़ी अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि ये इस बस ने खूब दुख सहे हैं, ये बड़ी बूढ़ी बस है, इसे तो बड़ा अनुभव है इस बस को। और जो नई नवेली बस होती है ना, जैसे नई नवेली दुल्हन आती है, उस पर कैसे विश्वास किया जा सके, उसे क्या अनुभव अभी, वह तो अभी उम्र में ही नहीं है, ये बस बड़ी उम्र में है, इस बस को बड़ा अनुभव है। और तुम चिंता मत करो, ये जो बस है ना, ये बूढ़ी हो चुकी है, तो जैसे बूढ़ी दादी माँ होती है ना, वो जो अपने बच्चे को गोद में लेकर जैसे खिलाती है ना बड़े प्रेम से, वैसे ही हमें गोद में लेकर, ये बस गोद में बिठा कर लेकर चलेगी, तुम टेंशन मत लो यार, बैठ जाओ बस में। हम बैठ गए जी। डॉक्टर मित्र ने कहा, अरे यार बैठो यार, बैठ जाओ। बैठ गए। और हमें जो आदमी छोड़ने आए थे ना, जो पहुंचाने आए थे, वे इस तरह से देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदा दे रहे हो। अब ये आदमी गए, अब शायद पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इस बस में जा रहे हैं, अंतिम विदा है, राम राम साहब, अब पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था, जो छोड़ने आए ना, उनकी आंखें ऐसा, अरे यार ये बस अब शायद ही मिले, ये आदमी तो इस बस से जा रहे हैं, तो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पता नहीं है। तो उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि तुम इस बस में जा रहे हो ना, तो शायद अब तो क्या आना जाना तो लगा ही रहता है साहब, तुम तो मरने वाले हो, ऐसा लग रहा है उनके कहने के भाव से। आना जाना तो लगा ही रहता है साहब, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अब तुम भी जाओगे, इस बस से जा रहे हो तो अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हारा राम भगवान धनी है, तो अब क्या करें भाई, इस बस से जा रहे हो तो अब मरना तो सभी को है, तो अब तुम्हारा मरना लगभग तय हो चुका है। ऐसा लग रहा था उनकी आंखों से कि इनका मरना लगभग तय है, अब क्या करें, अब मरना तो सभी को पड़ता है जी, राजा हो चाहे रंक निर्धन हो, पैसा वाला हो वह भी मरेगा, गरीब हो वह भी मरेगा, और फकीर कोई पहुंचा हुआ संत है, विद्वान है, वह भी मरेगा, मरना तो सभी को पड़ता है। तो अब तुम्हारा भी समय आ गया, इस बस में बैठ गए ना, तो तुम्हारा भी समय आ चुका है। तो उनकी आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे ये अंतिम विदा हमें दे रहे हैं, बिल्कुल अंतिम विदाई दे रहे हैं। और आदमी को कूच करना यानी प्रस्थान करना, जाना, कहाँ जाना, स्वर्ग जाना, मर जाना। आदमी को मरने का तो एक बहाना चाहिए जी, कारण चाहिए। किसी बहाने से मौत आ जाए, क्या पता, और क्या पता हमारी मौत भी इसी बहाने से लिखी हो।
केवल एक कारण चाहिए, छोटा सा कारण हो, आदमी की मृत्यु हो जाती है। कोई भारी कारण थोड़ी बनता है मृत्यु के लिए, छोटे से कारण से ही मृत्यु हो जाए। कोई बहाना चाहिए मौत को तो बस। तो क्या पता अब हमारा भी बहाना, इसी बहाने हमारी मौत आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। उन आदमी की आंखों से जो हमें पहुंचाने आया था ना, उनसे ऐसा लग रहा था। और इंजन सचमुच में स्टार्ट हो गया। ओहो, इंजन चालू हो गया, जैसे चाबी घुमाई इंजन स्टार्ट हो गया। ओहो हो, ये अरे बस तो चालू हो गई भाई। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ओहो, लगा ही नहीं कि इस बस का इंजन भी स्टार्ट हो सकता है। बड़ा आश्चर्य हुआ, और ये बस स्टार्ट हो गई भाई। मतलब ये बस स्टार्ट होने वाली ही नहीं थी ऐसा लग रहा था, लेकिन बस स्टार्ट हो गई। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है। पूरी बस ही वाइब्रेट कर रही है, पूरी बस ही धूज रही है, पूरी बस ही धूज रही है, वाइब्रेशन कर रही है इतनी जबरदस्त। ऐसा लग रहा है ये बस नहीं है, पूरी इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? बस में नहीं बैठे भैया, हम इंजन के अंदर बैठ गए हैं। ये पूरी बस धूज रही है, पूरी बस वाइब्रेट कर रही है, पूरी बस ही धूज रही है। बहुत पुरानी बस थी भाई, तो धूजेगी, बस की हालत ही खराब हो रही है। तो इतनी बस धूज रही है, इतनी वाइब्रेट कर रही है, लग रहा है कि ये बस नहीं है, पूरी इंजन है। और हम कहाँ बैठ गए? इंजन के अंदर बैठ गए। बस में कांच बहुत कम बचे थे, बहुत कम कांच थे। आधी खिड़कियों में थे, आधी में थे ही नहीं। सामने भी एक कांच होगा, एक नहीं होगा, पता नहीं कैसी हालत हो रही है बस की। और जितने कांच बचे थे ना, उनकी भी हालत बहुत खराब, वो भी टूटे फूटे, फूट रहे हैं कांच। बस में कांच बचे नहीं, बहुत कम बचे हैं। और जितने कांच बचे थे उनसे हमें बचना था। न जाने कब खंजर बनकर ये कांच हमारी मौत बन जाए। तो जितने कांच बचे थे ना, उनकी हालत खराब हो रही है, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। और उन कांचों से भी हमें बचना जरूरी हो गया था, क्योंकि वहां से क्या करना, कांच से दूर। हम फौरन ही जल्दी, जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, खिड़की से दूर सरक गए। खिड़की पे तो कांच है, टूटे फूटे कांच है, और पता नहीं कब किधर घुस जाए। तो खिड़की से क्या हो गए? कांच से दूर, कांच से दूर हटो भाई, ये कांच मौत बन जाएंगे अभी इस बस में। तो खिड़की से दूर सरक गए, दूर हो गए। इंजन चल रहा था, इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन तो चल रहा था, इंजन चल रहा है। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। हम बैठे पीछे थे, लेकिन पूरी बस ही क्या कर रही है? धूज रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सीट के नीचे ही इंजन हो, इतनी वाइब्रेट कर रही थी ये सीट भी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी बस ही इंजन, और इंजन भी वैसे हमारी सीट के नीचे ही है, ऐसा महसूस हो रहा था। जबकि इंजन तो आगे था, लेकिन पीछे भी महसूस कैसा हो रहा था? बीच में भी बैठे हैं, कहीं भी, जहां भी, ऐसा लग रहा है इंजन हमारी सीट के नीचे ही हो। बस सचमुच में चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। लेखक कहते हैं कि बस वास्तव में चल पड़ी, रवाना भी हो गई। अभी इंजन स्टार्ट हुआ था, गियर लगाया और धीरे 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 बस क्या हुई? रवाना हो गई, चलने लग गई। और हमें लगा कि ये जो बस है ना, ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, उन आंदोलन, इतनी पुरानी बस है भाई, इतनी पुरानी बस, कहीं जगह जगह खड्डे पड़े हैं, रंग उड़ चुका है, धब्बे हो रहे हैं। तो उन आंदोलनों के समय ये बस जरूर जवान रही होगी। अब उस समय तो नई नवेली बस हुई रही होगी ये बस, और इसे तो पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है असहयोग आंदोलन की। किसकी? असहयोग आंदोलन की पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है, पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा, बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। कभी कोई हिस्सा किधर जा रहा है, कोई हिस्सा व्यवस्थित नहीं है, बस के सारे हिस्से असहयोग। असहयोग आंदोलन की ट्रेनिंग कहाँ से मिली है इसे? गांधी जी के असहयोग आंदोलन से, जो 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ, उस समय इस बस ने भाग लिया होगा उस आंदोलन में, और पूरी तरह से यह बस असहयोग आंदोलन करना सीख गई है। बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से क्या हो रहा था? अलग अलग ही जा रहा है। कोई हिस्सा किधर जा रहा है, कोई हिस्सा किधर जा रहा है, कोई पतड़ा किधर टूट के अलग अलग हो रहा है। ऐसी बस की हालत हो रही है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मैं तो नहीं ले चलूंगी। सविनय, विनय के साथ में अवज्ञा करना,
अंग्रेजों, गांधी जी ने जो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया ना, हाथ जोड़कर अंग्रेजों को मना करना, नहीं जी आपके आदेश की क्या करेंगे, हम पालना नहीं करेंगे, अवज्ञा, आदेश की अवज्ञा करना। तो पूरी बसी क्या करिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नहीं नहीं मैं चल नहीं सकती। हम ले जाना चाहते हैं, ड्राइवर ले जाना चाहता है, सवारियां ले जाना चाहती है, लेकिन बस जाना नहीं चाहती, अवज्ञा हो रही है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा है, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। लेखक कहते हैं कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा है, सीट और बॉडी अलग अलग खुली हुई है। जैसे ही गियर लगाए तो सीट पीछे की ओर सरक जाए, ब्रेक लगाए तो सीट आगे आ जाए, इस तरह की स्थिति हो रही है। कभी बॉडी को छोड़कर सीट आगे निकल जाती है, कभी ब्रेक लगाया तो सीट सर आगे आ गई, और कभी जैसे ही गियर लगाया तो सीट सर पीछे चली गई, बॉडी आगे जा रही है। सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। अरे कहाँ जा रही है बॉडी, हमें पीछे छोड़ के जाएगी क्या? तो बॉडी भागी जा रही है, बस की बॉडी जा रही है आगे और सीट को पीछे छोड़ के जा रही है, पीछे सरक रही है। कभी लगता है कि सीट आगे जा रही है, बॉडी रुक गई यहीं पे। 8-10 मील चलने के बाद में सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील चली बस, तो चलने के बाद में अब तो सारे भेदभाव मिट गए कि अब ये तो बस ऐसी ही चलेगी। अब क्या हो रहा है, बस सीट पे हम बैठे हैं कि सीट हमारे ऊपर बैठी है, ये समझ में नहीं आ रहा। कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी सीट आगे जाती है, कभी सीट पीछे जाती है। तो पता नहीं हालत कैसी हो रही है, बस चल कैसे रही है। इतनी गंभीर हालत, इतनी जबरदस्त हालत में बस को चलाए जा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अचानक बस रुक गई और 10-20 मील चली बस। चल रही थी ऐसे झटके झटके खा खा कर, कभी सीट आगे, कभी बॉडी आगे, कभी सीट आगे, कभी इधर लुढ़की, कभी उधर लुढ़की, कभी कांच थोड़ी सी धूची और कांच टूटकर नीचे गिर गया। ऐसी हालत में चल रही है बस। लेकिन एकाएक बस रुक गई, अचानक बस रुकी। तो फिर पता चला, उतर कर नीचे लोग बाग देखने लगे, और क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में, डीजल की टंकी में छेद हो गया, फूट गई। पुरानी टंकी थी, छेद हो गया, खत रही थी, गल रही थी, छेद हो गया और डीजल नीचे निकल रहा है, पेट्रोल नीचे निकल रहा है। ड्राइवर ने तुरंत ही इस तरह की जो जरीगेन होती है, बाल्टी होती है, जो भी उनके पास साधन था वो लेकर आया और सारा डीजल उसमें निकाल लिया, पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया। और अब क्या करें भाई, रात्रि का समय हो रहा है, तो उसमें नली लगाई और इंजन में सेट कर दी। अब पेट्रोल कहाँ से जा रहा है, डीजल कहाँ से जा रहा है, बाल्टी से जा रहा है गाड़ी में, इंजन में, और इंजन में भेजने लगा। ड्राइवर ने तुरंत ही बाल्टी ली, बाल्टी में डीजल निकाल लिया और उधर जो पार्टनर बैठा था उस पार्टनर को पकड़ा दी, लो जी आप पकड़ो। ये नली लगा दी, सेट कर दी, नली में डीजल अब इंजन में जा रहा है और चल रहा है इंजन। तो इस तरह से इंजन में डीजल भेजने लगा, पेट्रोल भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद में बस कंपनी का जो हिस्सेदार है वह इंजन को निकाल कर गोद में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। क्या बड़ी हालत खराब हो रही है। अभी तो देखो ये टंकी फूटी है पेट्रोल की, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर में ये इंजन ही फूट न जाए, थोड़ी देर में इंजन ही खुलकर गिर न जाए नीचे। और लगता है कि खुल ही जाएगा इंजन, तो फिर क्या करेगा। अभी तो देखो ऐसे जुगाड़ करके चला रहा है, तो फिर क्या जुगाड़ करेगा ये। फिर तो ऐसा लगेगा कि ये जो मालिक है ना, ये बड़ा जुगाड़ी आदमी है, तो ये इंजन को ही गोद में ले लेगा बच्चे की तरह, और उसके मुंह में ऐसे बोतल वो लगाता है ना बच्चे के मुंह में माँ बोतल, जैसे ये बोतल पिला रही है, ऐसे ये करेगा, इंजन गोद में ले लेगा और बस को चलने देगा। चला भाई ड्राइवर चला, चला भाई ड्राइवर चला, मैं इंजन को गोद में ले लेता हूँ और इसे पेट्रोल शीशी की तरह मैं पिलाने लग जाता हूँ। इस तरह की बड़ी हालत बस की खराब हो रही है, लेकिन बस को चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, और मजा आएगा, पूरा पार्ट पढ़ेंगे। चलिए अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न है, पांचों मित्रों ने मिलकर क्या योजना बनाई थी, वह योजना आपको लिखनी है। और दूसरा प्रश्न है, पेट्रोल या डीजल की टंकी में छेद होने के बाद में ड्राइवर ने क्या किया। बाल्टी निकाली, बाल्टी में डीजल लिया, पेट्रोल लिया और मुंह में नली लगाई। इस तरह की पूरी घटना आपको लिखनी है। धन्यवाद।